टू माय क्लास। आज हम थोड़ा सा ग्रामर से थोड़ा सा हटके वाला जो रूल रहता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम कोई पोम पढ़ते हैं, कोई स्टोरी बहुत अच्छे से रीड करते हैं और कोई बहुत अच्छी रोमांचक स्टोरी है, तो हम सोचते हैं ना कि कितना अच्छा लिखा हुआ, कहाँ कहाँ के एग्जाम्पल लेकर के लिखा हुआ है, तो सुनने में भी और देखने में भी बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है ना। तो वो चीज़ आज अपन पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। इट मीन्स किसी चीज़ को अलंकृत करना, किसी चीज़ को सजाना। जैसे हम हिंदी साइडर लोग भी होते हैं ना, जैसे हम अलंकार पढ़ते हैं और शब्दों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, उसको बोलने का तारीफ बहुत अच्छा होता है, जो उसको समझने के लिए टाइम नहीं लगा देता है ना। तो इट मीन्स वो आज हम पढ़ने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी और फिर से अपन एक नए वीडियो के साथ आपको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। गाइस, मेरा ये पढ़ाने का बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं रहता है कि मतलब मुझे ये वीडियो बनाना, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप पढ़ें और अच्छे से समझें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कई बार आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको खुद भी बहुत हेजिटेशन होता है और बहुत क्रिटिसाइज होना पड़ता है कई बार। तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इसी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में सीख लो और आगे बढ़ो, क्योंकि देखो लाइफ तो पूरी ज़िंदगी सीखने की है। और मैं महिलाओं से, स्पेशली उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी स्किल को डेवलप करें और आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है और कभी भी कोई चीज़ काम आ सकती है। ऐसा नहीं है गाइस कि आप बड़े हो गए हो या अभी आप स्कूल ही क्रॉस किए हैं तो ही आपको पढ़ना चाहिए, या कॉलेज हो गए तो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, या आप हाउस मेकर हो गए तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप तो हाउस मैनेजर हो ना, हाउस चलाने वाले हो, तो क्यों नहीं आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, क्यों नहीं आप इंग्लिश सीख सकते हो। जब मैं सीख सकती हूँ, जब मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, दूसरा कोई पढ़ सकता है, दूसरा कोई आपको पढ़ा सकता है, तो तुम भी सीख सकते हो। और आप बिना उम्र का लिहाज करें, बिना किसी चीज़ को से परेशान होकर के, डोमिनेट होकर के, किसी चीज़ से हेजिटेट होकर के, आप किसी भी स्किल को रोके नहीं और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, है ना। तो चले अपन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपन पढ़ते हैं आज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है गाइस कि जैसे हम नॉर्मली यदि मैं बोल दूँगी ठीक है वो आ रही है, ठीक है आ रही है, तो कौन सी बड़ा काम कर रही है, आ रही है, लेकिन मैं बोलूँगी यार वो तो बिल्कुल कछुए की चाल से आ रही है, तो आप समझ जाओगे ना बहुत जल्दी कि यार कोई आ रहा है लेकिन वो बड़े धीरे धीरे आ रहा है। और यार वो तो बहुत तेज दौड़ता है, जैसे शेर, जैसे वो चीता दौड़ता है वो ऐसा दौड़ता है, वो ऐसे दौड़ता है जैसे कोई हवा चीर रही है। तो ये हो रहा है कि नहीं ना। बट ये एक प्रकार से एक एग्जाम्पल देते हैं, एक कंपेरिजन करते हैं, जिसमें हम एज और लाइक लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं सिमिली। फर्स्ट सिमिली हम पढ़ने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को अलंकृत करना, किसी चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर बना देना। जैसे किसी महिला को, किसी लड़की को यदि ज्वेलरी पहना दी जाती है तो वो कितना सुंदर लगता है, एकदम बहुत सुंदर। शादी वादी में जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप करके जाते हैं, तो वो चीज़ एक अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन जाता है। तो ऐसा ही हम जब कोई पोम लिखते हैं या कोई दूसरे की पोम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भांति भांति के तरह तरह के वो एग्जाम्पल देते हैं और उसको हमको पढ़ने के लिए, उससे हमको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसकी पहली फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं सिमिली। जैसा कि नाम से ही कि सिमिली, आपको किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, सिमिलर बता रहे हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है, उसमें लिखा रहता है एज और लाइक। ये है लिखा है, मतलब आपको बिल्कुल बंद आंख से करना है कि सिमिली और एज लाइक आया है तो सिमिली तो हो गई होगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं घूमते रही या मैं घूमते रहा अकेला एज अ क्लाउड। क्लाउड कैसे घूमते रहते हैं ना, विचरते रहते हैं, बिना किसी मकसद के घूम रहे हैं, है ना। कई बार बारिश होती है, कई बार नहीं होती, मतलब मकसद नहीं है। तो ये बोल रहा चाहता है कि वॉन्डर, लेकिन कैसा, एज अ क्लाउड, मतलब इसमें आपको बताना है क्लाउड के समान, ठीक है। ही रन्स, वो दौड़ता है, फास्ट, वो दौड़ता है, कोई बात नहीं, फास्ट लाइक अ लॉयन, तेज तो दौड़ता है लेकिन किसके समान दौड़ता है, लॉयन के समान दौड़ता है। तो ये हमने इसकी विशेषता बताई, इसका कंपैरिजन किया किससे, लॉयन से। शी गोज, वो जाती है, लाइक अ टॉर्टोइज, बहुत धीरे धीरे जाती है, इतना धीरे धीरे जाती है जैसे कोई सामान बुलाया किसी से और वो बोल रहा है कि ला रहा हूँ, धीरे धीरे ला रहा है, तो लगता है कि हम ही जाके ले आए, तो बोलेंगे वो जाती है एज जैसे टॉर्टोइज। तो ये एज लगा दिया, लाइक लगा दिया, यहाँ एज लगाया, यहाँ लाइक लगाया। आगे और देखेंगे, माई डॉग फॉलो मी लाइक माई शेडो, मेरा डॉग फॉलो करता है, मेरा पीछा
पीछा करता है, जैसे कि शैडो के साथ पीछा करके अपन चलते हैं और तो मेरी छाव के समान, मेरी परछाई के समान पीछा करता है। आई एम, मैं हूँ, एज फ्री एज अ बर्ड, मैं कैसी हूँ, जैसे बर्ड फ्री रहती है, एज फ्री एज, उतनी फ्री जितनी की बर्ड रहती है। एज लगाया देखो यहाँ पे, बिकॉज एग्जाम इज ओवर, एग्जाम आर ओवर, एग्जाम इज ओवर, एग्जाम खत्म हो गए हैं, एग्जाम्स आर ओवर, ज़्यादा एग्जाम होंगे तो एग्जाम्स आर नहीं कर सकते, एग्जाम्स आर ओवर, एग्जाम्स क्या हो गए हैं, ओवर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं ना, एज फ्री एज बोलते हैं ना, इसके समान फ्री हूँ, बर्ड के समान फ्री हूँ, तो यहाँ पे बर्ड से अपनी तुलना कर दी, ठीक है ना। इट मीन्स जब कंपेरिजन एज व लाइक के साथ हो तो सिमिली होता है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड मतलब बचपन, इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, कितना सुंदर उदाहरण, देखो बचपन तेजी से बीतते स्वप्न की तरह, वास्तव में स्वप्न नहीं होता, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, बड़ा होता है, क्रॉल करता है ना, टॉडलर होता है, फिर क्रॉल करता है, फिर थोड़ा चलना सीखता है, फिर थोड़ा शैतानी भी करता है, तब डांट पड़ती है, ये होती है। तो ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं, तो फिर भी हम बोलते हैं कि स्वप्न की तरह बीत गया, तो वास्तव में स्वप्न नहीं था, वो तो काम था, लेकिन हमने कहा कि ड्रीम से उसकी तुलना कर दी, काहे की तुलना कर दी, कंपेरिजन कैसे कर दिया, ड्रीम से कर दिया कि पासिंग ड्रीम यानी बीतते हुए स्वप्न की तरह था, है। तो स्वप्न, चाइल्डहुड इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, तेजी से बीतते हुए स्वप्न की तरह है ना, ठीक है। यहाँ पे सिमिली होगा, लेकिन बिल्कुल अपोज देखते हैं कि मेटाफर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन होता क्या है कि उसमें हम एज और लाइक का यूज नहीं करते, एज और लाइक का यूज हम नहीं करते, हम डायरेक्ट ही कह देते हैं कि भाई ये तो लॉयन है, ये तो शेर है, उसमें किसी की उपमा नहीं दे देंगे, उसको सीधे ही बोल देंगे कि ये लॉयन है। क्या वो लॉयन है, क्या वो शेर है, क्या वो टॉर्टाइज है, नहीं ना, वो तो एक इंसान है, उसकी हम उपमा दे रहे हैं, उसको हम रूपक दे रहे हैं, या मेटाफर कहते हैं, लेकिन बस उसमें डायरेक्ट कंपेरिजन कर देते हैं और यहाँ पे हम एज लाइक को रिमूव कर देते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जब हम किसी सेंटेंस में कंपैरिजन तो करते हैं बट एज और लाइक नहीं लगाते हैं, लेकिन कंपैरिजन पक्का किसी दूसरे से करते हैं, तब हम उसे मेटाफर कहते हैं। देखेंगे, ही इज लॉयन, ही इज अ लॉयन ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पे अपन किसी को उपमा देते थे, यहाँ द लगा देते हैं, ही इज द लॉयन ऑफ माई क्लास, वो मेरी क्लास का लॉयन है, ठीक है ना। तो ये द मतलब उसको कोई फोर्सफुली लगता है कि लॉयन है, तो वो बहुत तेज दौड़ता होगा या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, तो उसको हम बता रहे तो वो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि भैया लॉयन है तो डरो इससे, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो उसको एग्जाम्पल दे देते हैं, शी इज अ टॉर्टॉइज, मतलब वो इतना धीरे बोलती होगी, वो इतना चलती होगी, वो इतना धीरे काम करती होगी कि उसको आपने सीधे सीधे टॉर्टॉइज कर दिया। यहाँ पे कहीं आपको लाइक और एज दिख रहा है क्या, नहीं ना, इट मीन्स ये मेटाफर है। एज और लाइक आया मतलब सिमिली आया और ये मेटाफर आ गया। चाइल्डहुड इज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो बचपन है वो लाइक है, समान है, किसके, एक ड्रीम के समान, एक तेजी से बीतते हुए स्वप्न की तरह है, लेकिन यहाँ पे अपन ने लाइक को रिमूव कर दिया। चाइल्डहुड इज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, जो बचपन है वो एक बीतता हुआ स्वप्न है, बीतता हुआ स्वप्न है, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो इसमें यहाँ से हमने लाइक और एस को रिमूव कर दिया। द कैमल इज, कैमल को सीधे कह दिया भैया रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट कह दिया मतलब रेगिस्तान का जहाज, वास्तव में वो जहाज जैसा काम करता है क्या, लेकिन उसको हम जहाज की उपमा दे दी, उसकी हमने उसको मेटाफर कर दिया, उसको कंपेरिजन कर दिया, ठीक है, द लगा दिया। ही इज काउच पटेटो, अब कोई बहुत आलसी होगा, लेजी पर्सन होगा, वो बस खाता होगा और सोफे पे बैठ जाता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि काउच पटेटो जैसा है, वैसा नहीं बोल रहे, ही इज काउच पटेटो, ही इज अ काउच पटेटो, देखो ही इज अ काउच पटेटो बोल दिया। ही इज नाउट आउट, ही इज अ नाइट आउट, ही इज द लगा दो, लगा दो, द काउच पटेटो कर दो या अ नाइट आउट कर दो, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो शायद रात में जागता होगा, तो उसको आपने सीधे सीधे ये नहीं बोला कि ये रात में जागता, नाइट आउल बोल दिया मतलब वो शायद रात में जागता होगा। शी शाइनिंग स्टार, वो शाइनिंग स्टार है, मतलब वो शी इज द शाइनिंग स्टार या शी इज शाइनिंग स्टार, मतलब वो क्या कर रहा है, उभरता हुआ सितारा है, उभरता हुआ सितारा, तो वास्तव में वो सितारा तो नहीं है ना, लेकिन चमकता हुआ सितारा है, उभरता हुआ
थे, तो वास्तव में वो स्टार नहीं है ना, बट हम उसको बोल रहे हैं। हर लॉन्ग हेयर, उसके जो लंबे लंबे बाल हैं, लॉन्ग हेयर इज अ गोल्डन रिवर। वास्तव में कोई गोल्डन रिवर होते हैं क्या? बाल तो काले होते हैं। कोई सोने की नदी होती है क्या? नहीं होती ना। लेकिन किसी के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, तो उसे बोल दिया अ गोल्डन रिवर। यहाँ होता तो क्या बोलते हैं? लाइक अ गोल्डन रिवर। यहाँ है तो क्या बोल दिया? इज अ गोल्डन रिवर, मतलब सोने की नदी है। जैसे कभी भी कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं देता है, कितनी सुंदर सुंदर सिमिली मेटाफर यूज करता है, ताकि हमको सुनने में ऐसा लगता है कि वो पिक्चर विजुअलाइज हो रही है हमारे सामने। हम उसको विजुअल कर सकते हैं, एकदम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि वाह क्या सुंदर समा रहा होगा, बादल दौड़ रहे होंगे, है ना, या फिर वो घटाएं ऐसी छाई होगी। इट मीन्स कि हम अपने आप से उसको एज्यूम कर लेते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को डालने से कविता में या किसी भाव में या किसी सेंटेंस में बहुत सुंदर उसके भाव आ जाते हैं। उसको पढ़ने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। इसलिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है ना। हर लॉन्ग हेयर इज अ गोल्डन रिवर, है ना, बहुत ईजी हो गया। फिर लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। सीधे सीधे बोल दो यार, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है और चलता रहता है ना, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर मतलब कभी अप्स एंड डाउन, फिर अप, फिर चलते रहता है। इट मीन्स छोटी मोटी चीज़ें तो इसमें चलती रहती है, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से आपको सिमिली और मेटाफर में कंपैरिजन करने में आसानी होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशली उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो सीखना चाहती हूँ लेकिन अंदर से एक हेजिटेशन है, तो उस हेजिटेशन को रिमूव कर दो, उस डेडिकेशन को फॉलो कर लो, और डेफिनेटली यू विल डू। व्हेन वी कैन डू इट, सो व्हाई नॉट यू, आप भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।